बच्चों, इस समय प्रयोगात्मक परीक्षाएं चल रही हैं और बोर्ड की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। इसलिए कुछ आपको इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं में जो नाम अभिक्रियाएं हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। कैनिजारो अभिक्रिया में कैनिजारो अभिक्रिया इस अभिक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। अब पहले तो ये जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसको कहेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, वो CHO होता है। ये CHO एल्डिहाइड समूह है। क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बनों से जितनी हाइड्रोजनें जुड़ती हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया में ऐसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो जैसे फॉर्मल्डिहाइड इसका बेस्ट एग्जांपल है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फॉर्मल्डिहाइड में, या मेथेनल जिसको कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनल, इसमें केवल एक ही कार्बन है जो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन है नहीं, इसलिए कोई अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है। कैनिजारो एक असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के अगर कैनिजारो अभिक्रिया चलाई जाती है तो फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। तो दो अणु इसके भाग लेंगे। इसमें जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उनकी सांद्र अल्कली, जैसे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लगभग कंसंट्रेशन 50% रहना चाहिए। तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो असमानुपातन अभिक्रिया होगी। एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एक अणु अपचयित होगा, रिड्यूस होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO NaOH के कंसंट्रेट सोल्यूशन से रिएक्शन करता है, लगभग 50% कंसंट्रेशन रहेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन जब होगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो एक कार्बन का एल्कोहल बनाएगा। एक कार्बन का एल्कोहल मेथिल एल्कोहल है, CH3OH। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो एक कार्बन का एसिड यानी फार्मिक एसिड का यहाँ सोडियम साल्ट बन जाएगा। मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट, ये मेथिल एल्कोहल है और ये सोडियम फार्मेट। अपने कोर्स में दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जो कैनिजारो दे सकते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। ये दोनों कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ये हो गई, फॉर्मल्डिहाइड। यही रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से चलाएंगे, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा तो बेंजिल एल्कोहल बनेगी, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल CH2OH, और ऑक्सीडाइज फॉर्म जो बनेगा वो सोडियम बेंजोएट होगा। ये बेंजिल एल्कोहल है और ये सोडियम बेंजोएट है।
तो आप दो रिएक्शन दिखा सकते हैं कम से कम, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के साथ। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख सकते हो कि किस तरह से फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड कई हजारों उत्पाद बनाता है। तो पहले तो ये जानो कि जो कंसंट्रेट एल्कली है, सांद्र एल्कली है, उसमें जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे NaOH या KOH लेंगे तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड है यही अटैकिंग है, यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से दिखाया जाए इसकी मैकेनिज्म। फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होता है। इस तरह अटैक होता है तो बनेगा HC, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, यहाँ यह छही है, ये OH यहाँ जुड़ गया। अब ये जो जनरेट हुआ ये फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो यहाँ ये समझ लेना है कि हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन अटैक यहाँ होगा, यानी हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर दूसरे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ये लोन पेयर इधर आएंगे और ये यहाँ जाएंगे तो बन गया HC डबल बॉन्ड OH, ये फार्मिक एसिड हो गई। और ये हो गया HCHO-, ये मेथॉक्साइड हो गया, मेथॉक्साइड CH3O। अब ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, तो एसिड अपना प्रोटॉन इसको दे दे कॉन्जुगेट बेस को, तो प्रोडक्ट मिलेगा, ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल और ये हो जाएगा फॉर्मेट HCOO। तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट हुआ, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हुआ, यानी ये ऑक्सीकृत उत्पाद है, ये अपचित उत्पाद है। तो इस तरह से जो एल्कली का सॉल्यूशन है उससे हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर। फिर जो ऑक्स एनाइन जनरेट हुआ उससे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे कार्बोनिल कार्बन पर होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनिल समूह के कार्बन पर अटैक हाइड्राइड का होता है और हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, तो इससे मेथॉक्साइड बन गई जो कॉन्जुगेट बेस है, और ये फार्मिक एसिड हो गया। फार्मिक एसिड का प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर होगा तो मेथनॉल हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह आपको फॉर्मेट, अब जैसे NaOH लिए हो तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, KOH लिए हो तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, और रिड्यूस प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड का मेथिल अल्कोहल होगा, मेथनॉल। इसी तरह बेंजल्डिहाइड का भी मैकेनिज्म चलता है। तो इस तरह आप पैनिजारो अभिक्रिया को देख करके समझ करके लिख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। धन्यवाद।